Next, I would like to invite Jill Shade, one of my friend, to take up the stage to give a brief note about Jill. I would like to say Jill has just launched his first food startup named Matka Biryani and more. And we would be asking him questions related to. He would be sharing us the journey about Matka Biryani till now and every other thing that he has done, every successful thing, or the things that didn't work out in the way he expected it. Everything out there from Jill Shed now. Jill Shed, the stage is yours. Thank you so much, Bhavya. Never heard such things from anyone, so I am bit nervous. पहले मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ. बहुत ज्यादा नर्वस हूँ. नॉट अ कैमरा पर्सन एट ऑल. नॉट एट ऑल अ कैमरा पर्सन. पाव भी शेक कर रहे, फिर भी आई विल ट्राई टू टेल समथिंग. आई हैव नॉट डन एनीथिंग सो ग्रेट, just as Darshana, Shreyasi, Amrut sir. So I have just done few things earlier. So basically I want to tell you a story. जब मैं स्कूल में था, I used to be the fat kid, the clown of the class. I used to make everyone laugh. I was that person. Then I got into like a really bad friendship. I started smoking. I got smoking disorder. I started doing chain smoking. So जब मैं स्कूल में था, जब मैं चेन स्मोकिंग करता था, I used to make lot of friends. मैंने बहुत दोस्त बनाए, बहुत सारे, क्योंकि मैं हर जगह जाके बैठता था, स्मोक करता था. एंड मैं इतना बताना चाहता हूँ, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ऐसी चीज है जो दो लोग करते तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे. अगर तू बुक पढ़ता है और कोई और बुक पढ़ेगा, तो दोनों बातों बातों में जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे. तो मैंने वैसे बहुत दोस्त बनाए, और मेरे सारे दोस्त स्मोक करते थे, मेरे सारे दोस्त ड्रिंक करते थे, तो मैं वैसा करता गया. फिर आई गॉट समवन इन माई लाइफ. कोई आया, शी हेल्प्ड मी गेटिंग थ्रू दिस. मैं जब निकला तब आई गॉट सम हार्ट इश्यूज, ब्रीदिंग इश्यूज. मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी. फिर मैं धीमे धीमे करके फिटनेस में आया. जब मैं फिटनेस में आया, आई वेंट ऑल इनटू फिटनेस, पूरा का पूरा. फिर आई थॉट कि अगर मैं कॉलेज में आ गया था उस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि जो मेरे आजू बाजू के लोग हैं वो भी फिट हो. फिर मैंने अपने आजू बाजू के लोगों को मुफ्त का ज्ञान देना चालू कर दिया. ब्रो ऐसा कर, ब्रो ऐसा कर, ब्रो ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर. देन आई थॉट कि क्यों नहीं थोड़ा चार्ज लिया जाए, क्योंकि कोई मेरी बात नहीं सुनता था. फिर जब मैंने ट्राई किया, आई लॉन्च द फिटनेस कोर्स फॉर पीपल इन लॉकडाउन, इन द बिगिनिंग ऑफ द लॉकडाउन. होम फिटनेस, एवरीथिंग विद डाइट एंड एवरीथिंग. तो तब मैंने जाना कि किसी को पड़े नहीं है. मतलब लोग मेरी तारीफ करते थे कि भाई तूने ये कर दिया, मेरे को बता, मेरे को बता, मेरे को बता, मेरे को बता. और जब मैंने बोला कि ये लो, बहुत नहीं, एकदम सस्ता कोर्स है, ले लो, और डेट, और नहीं नहीं भाई चलेगा, मैं ऐसे ही कर लूंगा, मैं ऐसे ही कर लूंगा. तो मैं थोड़ा वो हो गया कि फक, ये मेरा पहली चीज भी मैंने एक बार कुछ किया था जो फेल हो गया, ये भी मैंने किया, ये भी फेल हो गया. तो अब तो मेरे में ऐसा क्या कुछ अलग है, क्योंकि ना मैं पढ़ता हूँ, लाइक कॉलेज में आई रीड बुक्स, बट नॉट इन कॉलेज. मैंने सिर्फ शायद तक एक या दो लेक्चर अटेंड किए. तो मैंने सोचा कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जैसे मैं लोगों से बातें कर पाऊँ ऑफलाइन. मैं ऑफलाइन लोगों से बातें कर पाऊँ, शेयर कर पाऊँ, कुछ ना कुछ करूँ. सो आई एंड भव्या once had a conversation about this. हमने तो सोचा था कुछ पॉडकास्ट चालू करें. Then due to some reasons we could not do it. Then I thought, why not? I should open a cafe. So me and my friend planned 3 to 4 months around this. कुछ कैफे खोलते हैं ऐसा, क्योंकि आई एम अ डांसर. सो मुंबई में और दिल्ली में मैंने कल्चर देखा है जहाँ कैफे में लोग आर्टिस्ट को बहुत, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कैफेज हैं जहाँ पे आर्टिस्ट को बहुत अच्छा लाइक स्कोप मिलता है.
जहाँ लोग जान पाते कि वो ये भी बंदा ये करता है, ये वो करता है। बहुत सारे डांस के छोटे मोटे साइफर्स होते हैं, म्यूजिक का साइफर्स होते हैं। फिर मैंने देखा आर्टिस्ट के लिए अलग अलग जगह बनाई होती है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अहमदाबाद में। तो मैंने और मेरे दोस्त ने पूरा प्लान बनाया कि हम कैसे आर्टिस्ट को ग्रो कर पाए, कैसे हम लोगों को आगे ले पाए, कि जिससे, क्योंकि मैं डांसर था, मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने बहुत अलग अलग जगह ऑडिशन दिए, मैंने बहुत लोगों को रीच आउट करना चालू किया था जब मैं डांस करता था प्रोफेशनली, लेकिन नहीं हो पाता था। तो क्यों ना ऐसे एक मीडियम क्रिएट किया जाए जहां लोग आए नॉर्मली और देखे सिर्फ कि लोग क्या करते हैं। बहुत बड़ी दुनिया है, लोग बहुत क्रेजी लोग हैं, बहुत क्रेजी आर्टिस्ट है, स्केच से लेके म्यूजिक से लेके ग्राफिटी से लेके डांस से लेके एक एक चीज में। तो फिर मेरा वो प्लान भी फ्लॉप हो गया कोरोना वायरस के कारण। फिर मैंने सोचा, फिर मुझे कहीं ना कहीं से ऑफर आई, बहुत क्लोज थे हमारे, कि हम लोग ऐसा कुछ चालू कर रहे हैं, एकदम ऑथेंटिक चीज दे रहे हैं, पूरा नॉन वेज क्यूजिन है, उसको पूरा वेज में क्रिएट करेंगे अपन, और एकदम ऑथेंटिक क्यूजिन हम लोग लोगों को सर्व करेंगे। फिर मैंने सोचा ये कुछ अच्छा है, कुछ नया है, क्योंकि मेरी फैमिली में से कोई फूड इंडस्ट्री में नहीं था, मैं पहला बंदा हूँ, तो मेरे लिए बहुत नया नया था। तो आई थॉट व्हाई नॉट। देन आफ्टर फ्यू मंथ्स वी वेंट इनटू क्रेजी लॉस, क्रेजी लॉस, क्योंकि वापस लॉकडाउन आ गया, और हमने सोचा था कि शायद तक नहीं आएगा लॉकडाउन, और आ गया। फिर ड्यू टू सम रीजंस, पार्टनर के कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थे, जिनके कारण फिर मुझे हैंडल करना पड़ा मटका बिरयानीज एंड मोर, जहाँ आई एंड माई मॉम वर्क्स, माई फादर बैक मी अब फाइनेंशियली। तो उसके बाद हमने कुछ सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे लोगों को वो टेस्ट मिले। और वैसे हमने 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 12-13 महीना खींच लिया अभी, इतना कुछ खास किया नहीं है लाइफ में, बट मेरा पॉइंट ही वो है। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ मेरे आजू बाजू, मतलब बहुत मेरे दोस्त एकदम क्लोज है, उन लोगों को भी बोलता हूँ कि ब्रो ना तू इम्पोर्टेंट है, ना ही मैं इम्पोर्टेंट हूँ, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है खुद के लिए, किसी और के लिए कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं उखाड़ने वाला। तू होगा नहीं होगा कुछ इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। तो खुद को इतना ज्यादा सीरियसली लेके, खुद पे इतना प्रेशर डाल के कि मैं कुछ ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैंने इतना कर लिया, वो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा। अगर खुद पे इतने, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, मैंने सोच लिया था कि मैं ही हूँ, मैं दुनिया को चेंज करूंगा, मैं ही सबको बदलूंगा, मैं ही लोगों को आगे लेके आऊंगा, और उस टाइम मैं ही खुद नीचे गिर गया। मेरा खुद का मेंटल सपोर्ट नहीं रहा मेरे साथ। तो मैं हमेशा, मतलब मेरे जो क्लोज है उनको मैं बताता हूँ कि कुछ करो, लेकिन ट्राई करो कि तुम जो कर रहे हो तुम उसी में हो। तुम 9 to 5 जॉब करो, लेकिन जब तुम घर पे जा रहे हो तुमको लगना चाहिए कि तुमने कुछ किया है, कुछ चैलेंजिंग किया है। बहुत छोटी चीज है, कोई परफेक्ट नहीं है, ना मैं ना और कोई, सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते ही है। लेकिन इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू नो what you don't like or what you don't want to do, rather than knowing what you like or what you want to do, be it in a relationship, be it in a work, be it in everything, कुछ भी। और बात आती है सही और गलत पे, अगर मैं बोल रहा हूँ ये बात तो सही होगी या गलत होगी, या कोई अमृत सर ने कुछ बोला या किसी और ने कुछ बोला, तो वो सही है गलत है। सबके परसेप्शन सही और गलत के एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, सराउंडिंग वाइज चेंज होते हैं। सबके मोरल वैल्यूज अलग होते हैं, सबके एथिक्स अलग होते हैं, सबके प्रिंसिपल्स अलग होते हैं। सो वी कांट डिसाइड हु इज राइट, दिस इज एप्लीकेबल और नॉट, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। मतलब बहुत ही कॉमन बात है कि मैं पहले बहुत जज करता था लोगों को, बिकॉज मेरा सराउंडिंग ऐसा था, हम सब बैठते थे, आते जाते लोगों को जज करते थे, और कुछ नहीं, हमारा काम ही ये था, स्कूल से छूटने का, जाने का, ट्यूशन के बहाने बाहर सिगरेट पीने का, और जो आते हैं उन सबको जज करने का, कोई भी हो, कुछ नहीं जानते हम लोग, सिर्फ जजिंग, सिर्फ जजमेंट करते थे।
तो फिर मैंने सोचा, जब ये चीज मेरे पे आने लगी, जब लोग मेरे को जज करने लगे कि ये था, तो मैं बहुत इनसिक्योर था कि अरे यार, मैं ऐसा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे में ये फ्लॉज है। तो मैंने सबसे एक ही चीज है जो मैंने एकदम, मतलब मैंने सीखी है कुछ लाइफ में एकदम प्रॉपरली, वो चीज है खुद की इनसिक्योरिटी का मजाक उड़ाना, डार्क ह्यूमर। और डार्क ह्यूमर ने मुझे इतना हेल्प किया है अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर आने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए। जैसे ये चालू हो रहा था तो मैं बहुत नर्वस था, तो मैंने अपनी एक दीदी को कॉल किया जो इस अभी इसमें है, उनसे मैंने बात करके मैंने खुद ही का मजाक उड़ाया। मुझे जिस चीज का डर लग रहा था मैंने उसी का मजाक उड़ा लिया, कि मैंने ये है, मतलब बहुत मजाक उड़ाया अपना। उन्होंने भी मेरा उड़ाया, और फिर इतना लाइट लगा क्योंकि मेरे पे बोझ नहीं है कुछ करने का। मैंने इधर भी आके सबसे पहले ये बोला कि मेरी फट रही है, अब मेरे पे बोझ नहीं है। लोग एक्सपेक्ट करे ना करे मुझे नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरे पे ये नहीं है, ये नहीं कर, मतलब मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, मेरी इनसिक्योरिटी है। रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, मैं हर जगह मैं बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो लोग मेरा मजाक बना के चले जाएंगे, और वो फिर मैं घर पे लेके बैठा रहूंगा। उन लोगों को नहीं, उन लोगों ने तो मजाक में बोला होगा शायद तक, लेकिन मैं सोचता रहूंगा क्यों इसने ऐसा बोल दिया, क्यों कर दिया, ये सारी चीजें क्यों कर दी। जब मैंने मटका बिरयानी से मोर बोला तो मेरे बहुत सारे नॉनवेज खाते जो नॉनवेज है, नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, बहुत अननोन भी, आके बोले भाई क्या फालतू गिरी है, बिरयानी कौन देता है वेज में, चिकन नहीं है, मटन नहीं है, ये चीज तू कैसे चलेगा, क्यों क्यों खाएगा, कैसे खाएगा। आज की डेट में 100 में से 28 to 30% लोग वो है हमारे रेगुलर कस्टमर जो प्योर नॉन वेजिटेरियन है, प्योर। उनको दिन में 3 बार चिकन चाहिए। वैसे लोग हैं जो हमारी बिरयानी खाने आते हैं, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रॉपरली नॉन वेजिटेरियन है, जो मतलब जो ऐसे ऐसे जो खाने आते हैं। But they eat vegetarian food at your हाँ place, हाँ right? हाँ, या बट दे ईट वेजिटेरियन बिरयानी, दे ईट वेजिटेरियन कबाब्स। सो मेरा वही है कि तुम ट्राई करो। अगर एक चीज गलत है तो वो उसके रिलेटेड सारी चीज गलत नहीं हो सकती। अगर एक रिलेशनशिप में लगे हैं तो हर में नहीं लगेंगे। अगर एक चीज फेल हुई है तो वही की वही हर चीज फेल नहीं होगी। मैं 11th में, मैं फिफ्थ फिफ्थ तक बहुत अच्छा था पढ़ाई में। 6, 7, 8 आई वेंट ऑल डाउन। तो मैंने छोड़ा कि अब कुछ नहीं करना। फिर 9th 10th आई वेंट गुड। 11th में वो हर सब्जेक्ट में फेल, पहली एग्जाम हर सब्जेक्ट में फेल, क्योंकि वापस उल्टी लाइन में चला गया था। सो देन माई सर टोल्ड मी इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल कि पहले तो मेरे बाल बड़े थे, वो जो डांसर, तो उस टाइम क्रेज था कि डांसर है, बाल बड़े, एकदम एकदम सेक्सी लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। तो मेरे नाम का एक्चुअल में एलसी बना, क्योंकि मेरे को 4 वार्निंग मिली बाल कटाने की, मेरे नाम का एलसी बना। मेरे पापा को बोला कि अब इसको बोलो बाल कटाए। तो फिर बहुत कुछ फालतू बातें, कुछ मतलब है नहीं इतना, लेकिन मेरे को बोलने की इच्छा हो गई थी। तो मेरे पापा को बुलाया, मेरे बाल कटवाए। फिर मैंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था अपने पुराने बालों के साथ। उस टाइम मैं मॉडलिंग भी करता था। तो मेरे सर ने वो स्टेटस देखा हुआ, जिसने मेरा नाम का एलसी बनवाया, बोले जिल तेरे बाल तो काफी ज्यादा अच्छे थे, वापस बढ़ा ले। जो मैंने 2.5 साल बढ़ाए थे बाल, वो कटवा दिए उन लोग ने, और फिर बोला वापस बढ़ा ले बाल, बहुत अच्छे थे, तू कर सकता है, तू ये कर सकता है, तू लाइन में जा सकता है। फिर मैंने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं। फिर मैं करता गया, फिर मैं वापस एग्जाम आई, मैं फेल हो गया 2 सब्जेक्ट में। मैं डांस करता था, मैं ये करता था। और सर ने बोला बेटा तेरा नहीं होगा कुछ, तो 12th के बाद तेरे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, तू देख ले, तेरे को कॉलेज में एडमिशन कोई नहीं देगा, तू ऐसे ही पढ़ा रहेगा। तो फिर 12th आया, खत्म हुआ, 65% ही आए। फिर मेरा एसएमपी कॉलेज में एडमिशन हो गया। जैसे एडमिशन हुआ, मुझे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्ट लिया, ये किया, तो मुझे सर वहां पे मिल गए, जहां मैं एक विनर था। एक कंपटीशन में, डांस का कंपटीशन था, वहां में विनर था। तो सर बहुत प्राउड हुए। मैंने बोला बढ़िया सर, वेरी गुड। जैसे ही मैंने मटका बिरयानी चालू किया,
कुछ महीने बाद 2 महीने पहले मेरी दोस्त उनके लेक्चर ट्यूशन में जाती है, तो उसने मेरे को वीडियो भेजा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अलग अलग लेक्चर्स के मेरे को वीडियो आए कि जहाँ सर बोल रहे थे, वही सर जिसने मेरा नाम का एलसी लिखाया था, कि मेरा एक स्टूडेंट है जो इधर काम करता है, आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ हिम। एंड एक बार उनकी आंखों में से लिटरली आंसू थे, मैंने वो वीडियो देखा कि सर वो लेवल तक प्राउड थे। और जब वो मेरे वहां खाने आए तो ही हग्ड मी लाइक, एक ऐसा नहीं कि जो अपने बाप अपने बेटे को जब बहुत टाइम बाद मिलता है तो एक कैसा हक करता है, तो सर हग्ड मी लाइक हिज किड। दैट डे आई न्यू कि मैं कुछ कमाऊं, कुछ पैसे कमाऊं, कम कमाऊं, कुछ बड़ा करूं ना करूं, लेकिन मैंने देख लिया कि जो कुछ भी छोटा मोटा किया है मैंने, वो मेरे को बहुत प्राउड फीलिंग हुई वो उस दिन के बाद, जब वही सर की आंखों में आंसू देखे जिसने मेरे को बोला था कि तेरा तू 12th के बाद इधर ही मरेगा, तेरा कुछ नहीं होगा। और जब मैं देखता हूँ अपने दोस्त, आजू बाजू के मेरे दोस्त एकदम क्लोज लोग हैं, वो अपने जहाँ होते हैं एकदम बोलते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये करता है, ये करता है, वो करता है। और इतना सपोर्टिव है मेरा ग्रुप, इतना सपोर्टिव है, मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव है कि कभी कभी मुझे लगता है कि क्या ये प्रिविलेज मिलनी चाहिए मुझे। बहुत लोग हैं टैलेंटेड, एकदम हार्ड वर्किंग, मेरे से काफी ज्यादा, जिनको प्रिविलेज की जरूरत है, जिनको उसकी जरूरत है, और मुझे ऐसे ही मिल रही है। तो कभी कभी मैं वैसा हो जाता है कि कभी कभी तुम खुद को इतना जज कर लेते हो। तो तभी मैंने सोचा कि यार क्या गलत क्या सही, कौन है हम एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, कौन है, क्या ही कर लेंगे। आज है, एकदम मस्त करो, जो करो काम करो, जो पसंद है वो करो। ऐसा नहीं कि जो कुछ चीजें होती है जो पसंद नहीं होती लेकिन करनी पड़ती। ठंडी में नहाना नहीं पसंद, लेकिन जब स्कूल था तब मैं नहीं नहाता था, अब यहाँ पे आता तब मेरे को नहाना पड़ता है, करनी पड़ती जो चीज नहीं पसंद। ऐसी भी चीजें जो बहुत पसंद है। सो यही बात। Okay, Jill. Now we shall begin with Q&A session. सबसे पहला क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क, मुझे क्वेश्चन मिला है फ्रॉम वन ऑफ द प्रोफेसर ऑफ योर कॉलेज, एसएमपी कॉलेज विमल के, सर, Bimal sir से. Bimal sir has asked you that anyone previously in your family hasn't been in food industry, so why did you choose food industry to go for the startup? never thought about this thing. Actually I love food. I love the process of food, कि वो बनता है, कैसे बनता है, जब लोग सर्व करते हैं। तो जब मैं घर पे था, मैंने बहुत रिसेंटली सोचा कि मैंने पहले इसके पास मेरा आंसर नहीं था पहले इस क्वेश्चन का, लेकिन रिसेंटली 2-3 वीक पहले ही मैंने सोचा था कि क्यों करता हूँ। जब छोटा था तो घर पे मेहमान बहुत आते थे क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में थे। तो मम्मी खाना बना रही थी, मैं सबको परोसता था कि आप ये लो खाना, लो खाना, लो खाना, ये खाओ, आप ये खाओ, वो खाओ। ये मम्मी कभी बाहर थी तो मैं थोड़ा बहुत कुछ बना लेता था। सो मुझे पहले से है कि खाना अगर मेरे आजू बाजू है तो मेरे को लोगों को सर्व करना बहुत ज्यादा पसंद, मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद है मैं खाना लोगों को सर्व करूं। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ खाने के रिलेटेड कुछ तो करना है, मुझे कुछ तो सर्व करना है। तो सबसे इजी चीज क्या है कि मैं जो लोगों को सर्व कर पाऊँ, तो वो था खाना, और मेरे को बहुत पसंद है। तो पहले मेरा आइडिया था कैफे का, क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट पसंद है कैफे वाला, लेकिन फिर मैं इसमें आ गया इंडियन कॉन्टिनेंटल फूड में। तो लेकिन मेरे को प्रोसेस से पसंद, मेरे को प्रोसेस पसंद है, वो खाना बनाने की, खाना सर्व करने की। तुमको कहीं ना कहीं लोगों के लाइफ में वैल्यू लानी है। वो एक बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, उसके बदले तुम कुछ लो ना लो वो अलग बात है। तो मुझे ऐसा है कि लोग अपनी फैमिली या अपनी बंदी अकेले कहीं किधर बाहर आए खाने के लिए, तो मैं क्यों ना सबसे बेस्ट खाना लेके उनको प्रोवाइड करूं, जितना मेरे से हो सकता है, जितना मेरी कैपेसिटी है। तो वैसा मुझे था कि मुझे वैल्यू प्रोवाइड करनी है, सबसे इजीएस्ट वे क्या है, तो वो था खाना।
I would like to ask anyone from the meet would like to ask any question. We are open. Okay, I don't have any question. लेकिन हाँ बस इतना बोलना है कि the thing which you said about being transparent, that was so true, and I want to learn that. I'm not at all transparent actually. I am a person, I just want to keep things reserved and कि पता ना चलना चाहिए किसी को, ऐसा सीन होता है मेरे साथ. I don't feel security, by telling someone things. So that's one thing which I want to learn, and you mentioned it very correctly and very nicely over here. So Thank you so much. that's I can totally understand you because I was this kind of person earlier कि मुझे था कि यार मेरे बारे में पता चल गया तो लोग क्या सोचेंगे यार, क्या कर लेंगे. फिर जब मैंने खुद ही बताना चालू कर दिया, मैं ऐसा ही हूँ. I want to pick it from you. कि I also want to be transparent now, because that really helps actually. That really helps. It helps you to boost your confidence. Jill, there is a question for you. Why did you choose the name Matka Biryani? Matka Biryani and more. Why that name? So actually I didn't choose that name. मैंने चूज नहीं किया था वो नेम. वो एक्चुअली जो हमारे पार्टनर थे उन्होंने चूज किया था. उनका आइडिया था नेम को लेके. सो वी थॉट व्हाई नॉट. और ऐसा कुछ नाम था भी नहीं तो इतना कुछ खास है नहीं. वी आर थिंकिंग टू रीब्रांड our business name Matka Biryanis and more to something else when we open 2 or more outlets in Ahmedabad next by the end of next year. So बस ऐसा कुछ है नहीं नाम में खास, वैसे दिमाग में आया तो रख लिया क्योंकि ऐसा कोई नाम भी नहीं था. और बिरयानी में बहरूज है, फिर बहुत सारी बिरयानी बाई किलो, दम बिरयानी, तो हमारे पास ऐसा कुछ नाम भी नहीं था जो हम रख पाए. बिरयानी जब स्पेशलिटी होती है तो हमको उस टाइम ये नाम मिला तो ये नाम रख लिया था, और कुछ खास नहीं इसमें. Jill, you recently मतलब you started about the fitness thing. तुमने story डाली थी. Would you like to elaborate on what happened with that, all the stuff around it? I just told earlier कि लोगों ने लिया नहीं, मेरा मोरल डाउन हो गया. मैंने बोला अब लोगों को पिच नहीं करना. मैंने बहुत पिच किया, बहुत ट्राई किया जिन जिन लोगों ने मुझे पूछा था. फिर मैंने सोचा कि अब नहीं करना. और अभी तो मैं खुद फिटनेस में नहीं रहा. लाइक सिंस लास्ट 6 months मैं इसी में बिजी हो गया था काम को लेके. तो मेरा डांस भी छूट गया, मेरा फिटनेस भी थोड़ा बहुत छूट गया. तो अब तो मैं पिच कर ही नहीं सकता क्योंकि वो खुद मैं फॉलो नहीं करता. जब करता तब लोगों ने लिया नहीं. अब जब मैंने ही छोड़ दिया तो करके फायदा नहीं है.